रिक्वेस्ट है, पिछला वीडियो में हम लोग 8.3 समाप्त किए थे, तो आज शुरुआत करते हैं 8.4। तो 8.4 में ना सबसे पहले आपको पढ़ना है त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं, मतलब कुछ फॉर्मूलाज हैं, उस फॉर्मूला के बारे में आपको पढ़नी है, क्योंकि आप फॉर्मूला जानेंगे तभी 8.4 प्रश्नावली के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो उसमें से आप देख रहे होंगे बोर्ड में मैं कुछ लिखा हूँ, 4 फॉर्मूला का मैं यहाँ पर आपको कुछ हिंट्स दिया हूँ, और इस फॉर्मूला के आधार पर आपको कुछ फॉर्मूलाएं मिलेंगी। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रश्न के बारे में बताऊंगा, उसको कैसे हल किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो पहला हमारा है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को हल करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। तो इसी के अनुसार हम लोग कुछ फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए तो यहाँ पर ना आप क्या कीजिएगा कि cos को उधर ले जाइएगा, तो क्या मिलेगा आपको, sin स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 का 1 रह गया, cos को उधर ले जाइएगा तो प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। फिर अब क्या कीजिए ना कि स्क्वायर को क्या करते हैं, उधर ले जाते हैं, तो sin थीटा बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। मतलब आपको भी जानकारी होगी शायद कि यहाँ स्क्वायर क्या दाहिनी साइड में जाता है, राइट हैंड साइड में चल जाता है, तो क्या होता है, ये रूट में बदल जाता है, तो रूट में मैं डाल दिया। फिर क्या करें हम लोग, अब सेम काम, अभी cos को उधर ले गए थे, अभी sin को ले जाएंगे, तो cos को इधर छोड़िए तो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर sin को उधर ले जाइएगा, 1 तो रहेगा ही इधर, बराबर किधर 1 है, 1 लिख दिए हम, ये प्लस से उधर जाके माइनस क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर क्या हो गया थीटा। फिर इसी प्रकार ये स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो आपको पता है cos थीटा बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, इसलिए रूट लग जाएगा इधर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार यदि आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा याद है तो आराम से आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और इस फॉर्मूला को ध्यान से रखिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब छठा नंबर में आप देख रहे हैं कि sec स्क्वायर थीटा पर माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी sec स्क्वायर थीटा हो गया, ये माइनस से उधर जाके मतलब बराबर से उधर जाएगा तो क्या होगा, बराबर 1 का 1 लिख दीजिए, ये माइनस उधर जाएगा क्या होगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर क्या कीजिए, अब स्क्वायर को तभी से हटा देंगे, sec स्क्वायर थीटा sec थीटा स्क्वायर नहीं, क्योंकि स्क्वायर को ही हटा रहे हैं, अंडर रूट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा। फिर अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, थोड़ा रफ में बताता हूँ कि आपके पास फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1। तो इसमें आप क्या कीजिएगा कि अभी क्या किए थे फर्स्ट टाइम यहाँ पर 7 नंबर में कि हम लोग ना tan को उधर ले गए थे, अभी क्या करेंगे हम लोग कि sec को एक साइड ले जाएंगे, तो क्या कीजिए आप tan को उधर ले जाएंगे, तो sec को इधर रहने दीजिए, sec स्क्वायर थीटा। अब क्या कीजिए 1 को ना इधर ले, तो ये प्लस है 1, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 1, और बराबर ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या किया, मैं एक बार फिर बताता हूँ, ध्यान रखिए कि ये sec को ना यहाँ रहने दिया, ये माइनस को ये प्लस था इधर आ गया तो क्या हो गया -1 हो गया, बराबर ये माइनस उधर ले गए बराबर से तो क्या हो गया प्लस, तो tan स्क्वायर थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1। तो सेम काम करेंगे हम लोग, मतलब इसके साथ क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस क्या 1। फिर सेम काम tan क्या हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि स्क्वायर को उधर ले जा रहे हैं, tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट हमारे पास हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1। इस तरह से आपके पास कितने फार्मूला आ गए, 10 फार्मूला। ये 10 फार्मूला बहुत जरूरी है, उसके बाद आगे भी चलते हैं और 5 फार्मूला आपको मिलेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिए। यहाँ पर 12 नंबर में आपको क्या देखने को मिलेगा कि हम कोट को उधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये माइनस है ना उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस क्या हो गया cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 13 नंबर में 13 नंबर में क्या कीजिएगा, स्क्वायर को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा आपके पास cosec थीटा इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में मैं बार बार बता रहा हूँ 1
प्लस क्या हो गया कोट स्क्वायर थीटा। तो ये 13 बन गया। तो ये जिस तरह से यहाँ पर हम लोग किए थे किसमें 9 नंबर में, उसी तरह यहाँ करेंगे। रफ में देख लीजिए एक बार, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे ना, कोसेक को इधर रहने दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा को रहने दिया हम, ये माइनस ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस, तो ये प्लस था बराबर से इधर लाए इस साइड में, तो माइनस हो गया 1 बराबर, ये कोट को ना उधर ले जाइएगा, ये कोट है ध्यान से रखिएगा, ये कोट को उधर ले जाएंगे क्या मिलेगा प्लस में, तो कोट स्क्वायर क्या होगा थीटा। तो फाइनली मिलेगा हम लोग को ये कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस चीज को आप मार्क करके रखिएगा। तो हम लोग का फाइनली फार्मूला 14 नंबर का बनता है क्या है कि कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या मिल गया 1। अब क्या करेंगे इसको उधर ले जाएंगे, तो ध्यान रखिए घबराना नहीं है, आराम से रखिएगा इसको। अब क्या करना है कोट थीटा, क्योंकि स्क्वायर हटा रहे हैं, स्क्वायर के बदले में इधर रूट चल जाएगा, तो क्या होगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फाइनली हम लोग को ना यह फार्मूला जो 8.4 के लिए जरूरी है वो मिल गया। हालांकि देखिए 8.4 में ना हम लोग जितने भी फार्मूला पढ़े हैं त्रिकोणमिति 8.1 से लेकर 3 तक में जितने भी फार्मूला पढ़ा गया है सबका प्रयोग किया जाता है इसमें प्रश्नावली 8.4 में। तो 8.4 को हल करने के लिए फार्मूला अति आवश्यक है। तो मैं उम्मीद करूं कि ये फार्मूला आपको समझ में आया। तो इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को कैसे हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलो बच्चों शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a sec a और tan a को कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, ध्यान रखिएगा, आपका बुक में भी है, बुक जरूर देखिएगा। कोट a के पदों में व्यक्त कीजिए बोलता है, तो मतलब किसको ध्यान रखिए sin a sec a और tan a को किसके पदों में कोट a के पदों में व्यक्त कीजिए। मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूंगा कि इसका नाम किस तरह ये तीनों को sin a sec a tan a को जैसा भी हल कीजिए, बटे में आए, रूट में रहे, प्लस में रहे, माइनस में रहे, लेकिन बस कोट में पहुंचना है। और मान लीजिए आप बुक खोल के देखिएगा तो उसका आंसर मैच करे ना करे, क्योंकि अलग अलग मेथड से हम लोग पहुंचेंगे तो क्या बोलते हैं हो सके अलग आंसर मिले, लेकिन बस ध्यान रखिए कोट में होना चाहिए तो आपका गणित क्या होगा सही होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं कि sin a को tan a के पदों में कैसे लाना है। तो मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले sin a को, आसान है, sin a को आपको लाना है किसमें कोट के पदों में लाना है। तो sin को कैसे कोट के पदों में लाएं, देखिए आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे, ये फार्मूला को मैं मिटाया नहीं हूं, क्यों, ये काम का चीज है, अभी आपको साथ देगा। इसे sin a है, sin को हम लोग कोट के पदों में कैसे ला सकते हैं, देखिए sin को ना sin से हम लोग कहां जा सकते हैं, sin से एक तो sin को ना पहले वाला फार्मूला होता है जैसे sin थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय क्या कोसेक थीटा, ये फार्मूला जो पहले पढ़ा हुआ है कोसेक थीटा। तो सबसे पहले sin थीटा को कोसेक थीटा में बदल दीजिए और कोसेक थीटा से कोट थीटा में आराम से आ सकता है। मैं पहले भी बताया हूं कि रूट में रहे, प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते कोट में पहुंचना चाहिए। sin को ना पहले क्या करेंगे हम लोग sin थीटा को 1 बाय किसमें कोसेक थीटा में बदल देते हैं। sin थीटा बराबर 1 बाय क्या होता है कोसेक थीटा, ये आपका बन गया, क्योंकि ये पहले प्रश्नावली क्या बोलते हैं 8.1 8.2 में सब पढ़े हैं हम लोग। तो 1 बाय sin थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा हो गया। अब क्या कीजिए आप कि ये sin थीटा है, थीटा के स्थान पे है ना हमारे पास, तो 1 का 1 लिख लीजिए और बटे ये कोसेक थीटा नीचे में है, ये कोसेक थीटा बराबर आप यहां देख रहे हैं कि √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा √ क्या हो जाएगा आपके पास, ध्यान रखिएगा कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपको हेल्प करेगा कैसे इस गणित को हल करने में, क्योंकि हमको कोट के पदों में लाना था, ये कोट के पदों में आ गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे आंसर। घबराइएगा नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। उस sin को कोट में ले आए तो ये वाला काम हमारा खत्म। अब आते हैं किसको sec को, ये वाला। तो क्या करें आप ध्यान रखिए, हम लोग इसको आते हैं sec में, sec a को लाना है किसमें tan में। देखिए आपका फार्मूला है यहाँ पर बोर्ड में, तो sec 1 की हम बात करें तो खोजिए यहाँ से कहाँ मिलता है, देखिए
सेक मिल रहा है ना, सेक से हम लोग कहाँ जाएंगे, टेन से आराम से हम लोग किसमें जा सकते हैं, कॉट, क्योंकि आप क्या बोलते हैं, टेन का जस्ट उल्टा, टेन का क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, टेन का उल्टा कॉट। जैसे आप पढ़े होंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय कॉट थीटा। तो सेक से यदि हम लोग टेन में पहुंच गए तो टेन से कॉट आने में हमको कोई परेशानी नहीं होगी। इसी के अकॉर्डिंगली करते हैं, सेक थीटा बराबर, आइए यहाँ से देखिए, सेक थीटा बराबर क्या है, 8 नंबर में देख रहे हैं होंगे, सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसी को लिखेंगे सेक थीटा बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो रहा है, टेन स्क्वायर थीटा आ गया। अब क्या कीजिए, इसको ना फिर से आप बदल दीजिए यहाँ पर कि अंडर रूट क्या होगा, 1 सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए प्लस टेन थीटा बराबर मैं बताया ना 1 बाय कोट थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 बाय कोट थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर डाल देंगे ना, कोट स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपका क्या हो गया, आंसर बन गया। तो ये आसान है, बस आप इस फार्मूला को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने सेक से टेन गया, टेन से मैं क्या पहुंच गया, कोट में, बटे में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कोट में लाना था बस। अब लास्ट बचता है कौन सा, 10। ये तो आसान है, अभी बताए थे। तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग किसको, ये सेक 10 को, सॉरी 10 को, लास्ट है ना 10a, तो कैसे करेंगे 10a। तो 10 थीटा बराबर क्या जानते हैं हम लोग, फार्मूला 1 बाय cos थीटा, डायरेक्ट लिखेंगे 10 थीटा बराबर 1 बाय क्या हो गया, cos थीटा। तो ये भी इसका क्या हो गया, आंसर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, साइन से डायरेक्ट कॉट, सेक से कॉट और 10 से कॉट में आ गए। तो ये हमारा आंसर मिल गया। मैं उम्मीद करूं ये समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये फार्मूला जो गिवन है, दिया हुआ है, इसको आप जरूर याद कर लें, क्योंकि ये इसको नहीं जानिएगा तो इसको हल करना मुश्किल है। तो मैं उम्मीद करूं ये समझ में आ गया। मैं पहले भी बोला, तो यदि मेरा गणित आपको समझ में आता है तो जरूर हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसका मजा लीजिए और कुछ सीखिए, ताकि हमको भी फायदा हो, आपको भी फायदा होगा। तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा, 2। लेकिन आप एक चीज और ध्यान दे रहे होंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये फार्मूला को नहीं मिटाया हूं। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपको इसी के अनुसार, इस फार्मूला के अनुसार ही हल होगा। तो ध्यान रखिए, आराम से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को या तो अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अनुपात रहे चाहे अनुपातों रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब जितने भी कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6। कौन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, फिर आ गया आपका सेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा। तो ये 6 है ना, इन 6 में से एक तो दिया है सेक, तो ये सेक के पदों में लाना है, किसको, सबको, मतलब साइन को भी सेक में, कोस को भी सेक में, कोसेक को भी सेक में। चलिए शुरू करते हैं तब हल में। शायद मैं पिछला क्वेश्चन में ना हल में लिखा था, अब जरूर लिख दीजिएगा उसमें, जब हल कीजिएगा ना तो हल लिख दीजिएगा स्टार्टिंग में, तब आपको मजा आएगा लिखने में। तो ध्यान रखिए, तो ये जो पहला है साइन से शुरू करते हैं हम लोग, किससे, साइन थीटा से, ठीक है। तो साइन, यहाँ पर हम लोग साइन ए से शुरू करते हैं, क्योंकि ए में थीटा के स्थान पर साइन ए बराबर, सॉरी साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर हमको सेक में जाना है। तो कैसे हम लोग जाएंगे सेक में, हम लोग के पास बहुत सारा ऑप्शन है। साइन से आप सेक में कैसे जाएंगे कि साइन थीटा बराबर, देखिए ये साइन थीटा से कोस में जा सकते हैं ना, और कोस से कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक, आराम से जा सकते हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन में फार्मूला नंबर 3 में, तो साइन थीटा बराबर है, साइन ए बराबर क्या होगा, अंडर रूट आपके पास हो जाएगा क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब ए मिल गया। और फिर क्या कीजिए, यहाँ पर बराबर इसको अंडर रूट डालना है, फिर आपको हल कर देनी है एक स्टेप और, 1 माइनस कोसेक थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय सेक थीटा। इसी में चेंज कर देंगे, 1 बाय क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर ए। तो देखिए हमको किस में लाना था, सेक के पदों में लाना था। तो आप साइन से हम लोग सेक में ले आए, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या लिख देंगे, आंसर बन गया। एक ठोका तो हो गया, 1 का हो गया साइन की बात। अब आ जाइएगा कोस को, आप कोस ए को बदलना है। कोस ए को आप अभी लिखे ना, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा। तो ये प्रश्नावली 8.1 8.2 का है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये कोस थीटा के बदले हम क्या लिख देंगे,
1 बाय क्या हो जाएगा आपके पास 1 बाय सेक थीटा। क्या 1 बाय सेक थीटा मतलब सेक ए, तो डायरेक्टली सेक में आ गया, इसको क्या कर दीजिए आंसर। अब दूसरा 2 हो गया, हमको 5 का बनाना है, छठा तो यही है। तो कोस के बाद आ जाएगा आपके पास क्या कोसेक। तो हम लोग यहाँ पर पता नहीं हटेगा सर, इसलिए हम लोग क्या करें साइन कोस, तो यहाँ पर आ जाते हैं किसके लिए हम लोग कोसेक के लिए आ जाते हैं। किसका कोसेक। आसान है, आराम से बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, घबराना नहीं। यहाँ पर हम लोग शुरू कर देते हैं साइन कोस और कोसेक। अब कोसेक ए को लाना है किसमें सेक में, तो कोसेक से हम लोग यहाँ कोसेक से कहाँ जा सकते हैं। देखिए थोड़ा सा लंबा बन सकता है, ये कोसेक है ना, कोसेक को आप क्या में बदलिए, कोसेक थीटा को साइन में बदलिए, फिर साइन से कोस में बदलिए, कोस से सेक, ये अलग अलग मेथड से भी जान जा सकते हैं। तो कोसेक को क्या बोलते हैं 1 बाय किसमें बदल दीजिए साइन ए में, बदल दिया देखिए साइन ए में। अब इसको क्या में बदल दीजिए 1 का 1 रहने दीजिए बाय साइन थीटा बराबर अंडर रूट क्या हो गया आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो गया। मैं बदल दिया इसको, बस अंडर रूट को बढ़िया से लिख दीजिएगा, क्योंकि नीट एंड क्लीन काम आप कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर अगला नेक्स्ट और एक स्टेप जाएगा ये, जिसमें देखिए 1 का तो 1 ऊपर हम लोग डाल ही देंगे, 1 का 1 बाय क्या हो जाएगा आपके पास अंडर रूट, देखिए 1 माइनस कोस थीटा बराबर 1 बाय क्या हो गया सेक थीटा मतलब सेक ए। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी हमको स्क्वायर डालना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर ए आ गया। ये भी आपका क्या हो गया आंसर। 3 तो बन गया ना, 3 बन गया, कोसेक साइन कोस बन गया। तो आ जाइए आप किसमें आ जाते हैं हम लोग 10 में। हाँ 10 में आ जाएंगे तो आपके पास क्या साइन कोस, फिर आ जाएगा ऑलरेडी सेक तो है, 10 बचा है तो 10 ले लीजिए आप 10 ए। अब 10 थीटा, अब 10 थीटा या तो थीटा का प्लेस में क्या है ए है, तो 10 से ये 10 से कहां जाइएगा आप, देखिए 10 से डायरेक्ट आपको मिलेगा, 10 से डायरेक्ट कितना है 10 थीटा। यहाँ पर देखिए 10 नंबर 10 थीटा बराबर इक्वल टू या तो बराबर अंडर रूट सेक उसका थीटा माइनस 1, तो सेक के पदों में फिर भी ये आ गया, ये केवल डायरेक्ट, तो अंडर रूट इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या बन गया 1। देख रहे हैं ना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ 10 थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक के पदों में ये भी आ गया। अब रही बात और एक कौन बचा है आपका कोट। आप कोट को लाना है, आप कोट को लाना है, ध्यान दीजिए कोट ए को लाना है। तो कोट ए को कैसे लाइएगा, कोट से ना, कोट से 10 में आराम से जाया जा सकता है। देखिए कोट थीटा को 1 बाय क्या कोट थीटा को 1 बाय क्या करेंगे 10 थीटा, देख रहे हैं ना 1 बाय 10 थीटा, कोट थीटा बराबर 1 बाय 10 थीटा होता है, इसका जस्ट उल्टा, कोट का उल्टा 10, 10 का उल्टा कोट। अब 10 को आप इसमें बदल सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 10 थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो फार्मूला नंबर 10 से हम लोग लिए थे, सेम इसी को हम लोग लिख देंगे क्या सेक स्क्वायर थीटा मतलब ए, सॉरी मैं यहाँ थीटा लिख दिया हूँ, ए लिखना है क्योंकि यहाँ पर ए है, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो गया 1। तो सभी हम लोग का क्या में आ गया सेक के पदों में आ गया, कितना हुआ 1 2 3 4 5 हो गया। एक तो ऑलरेडी है ना ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसमें सेक में सबको लाना था तो 5वां हो गया। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं साइन ए, फिर आ गया आपका कोस ए, फिर कोसेक ए, tan ए और क्या हो गया cot ए। इस तरह से आपका ये दूसरा नंबर बन गया। तो ये क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, एग्जाम के लिए भी उपयोगी है, आपको आगे का गणित बनाने के लिए बहुत उपयोगी है, और मैं उम्मीद करूं कि आप गणित का मजा ले रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उम्मीद और नए उमंग और जोश के साथ। जय हिंद।